सब भाइयों को राधे राधे। एक भक्त का सवाल है, इनका नाम है राजपाल, ये नोएडा से हैं। तो इन्होंने कहा कि जी भगवान अपने अनन्य भक्तों के भी भगत बन जाते हैं, ये कैसे होता है? उनका मतलब ये है, अब मैंने सुना है अब जो भगवान के अनन्य निरंतर और निष्काम भगत हैं, ये त्यागी वैरागी की बात है, घर में माला लेने वालों की बात नहीं है, कदे दूसरी तरह समझ जाओ। तो भगवान उन भक्तों के भी भगत बन जाते हैं खुद। तो भाई ये तो बहुत बार भगवान ने दिखाया है अब मैं कैसे भक्तों की भक्ति करता हूँ। लिखा तो ये है और कहते हैं मैं स्वामी और सभी मेरे दास हैं, ऐसे पर्सनल है, लिखा भी है शास्त्रों में। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने अनन्य भक्तों का भगत हूँ और वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनको स्वामी मानता हूँ। सुप्रीम पावर कह रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकरों के भी पिता वो कह रहे हैं ये बात। कितनी विचित्र बात है। जचने में आम आदमी के तो कैसे जचेगी? जो भगत हो, जो उसको चाहता हो, जो उसकी कोई आनंद की जिसको कुछ करंट लग गया हो, वो जान सकता है। लेकिन सर्वत्र देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं उनका सरदा से दिया हुआ फूल पत्ता तक खा लेता हूं मैं। मेरा भगत मेरे को पत्तर पुष्पम तोयम फलम, कोई वो फल नहीं कह रहे अकाम का बहुत मीठा पका हुआ फल हो, कोई देसी फल किसी दरख्त का लग रहा हो उसी को खा लेता हूं, लेकिन सरदा और भाव से मेरी कुल्दी। आदमी तो कोई पत्ता नहीं खाएगा और भगवान पत्ता भी खा रहा है, ये क्या कहानी है? इसको समझ ले तो फिर रियलाइज करके भगवान के लिए रोए। दुर्वासा और अम्बरीश के यहाँ दिखा दिया भगवान ने। दुर्वासा ने क्रोधित होकर अम्बरीश के यहाँ कर्त्या उत्पन्न करके उसको मरवाने के लिए, तो सुदर्शन चक्कर भगवान ने अलर्ट किया, वो कर्ता को मार करके अम्बरीश के पीछे पड़ लिए भगवान। मेरे भगत के ऐसा क्यों किया? नॉर्मल तपस्वी नहीं है दुर्वासा, और भगवान मानते हैं उसको, वो पर्सनैलिटी है। लेकिन भगत के यहाँ भगवान फेल हो गए, ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा भाई। देखो और चीज़ जो कर ली हो कर ली मैंने। अर्जुन के साथ क्या हुआ? अरे अर्जुन का रथ हाँक रहा है, घोड़ों की मालिश कर रहा है, उनको चोट लगती है तो उन घोड़ों को मरहम पट्टी करता है, और अर्जुन कहता है केशव चलो उधर दोनों सेनाओं के बीच में नपा तुला खड़ा कर दो रथ को। भगवान कह रहे ठीक है। सुदामा के कैसे चरणों को आंसुओं से धो दिया, पानी परोत का छुआ नहीं, आंसुअन के जल से पग धोए। जब इंद्र ने कोप किया, इंद्र की पूजा नहीं की, कन्हैया ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र उन समय तक बादलों को जो महाप्रलय में आते हैं उनको ला करके डुबो दिया, तहस नहस करने के लिए। लेकिन उसने कहा भाई मेरे भगत हैं सारे, तुम आराम से बैठे हो, खाओ पियो, मैं 7 दिन तक खड़ा रहूँगा। गोवर्धन पर्वत को लेकर के कोई कहानी आज तक ऐसी नहीं सुनी किसी ने, 7 वर्ष की अवस्था में। देखो कैसे दास बन रहे हैं। दास भी इतना कैसे कर देगा? 7 दिन तक खड़ा है 7 वर्ष की अवस्था में,
और 7 वर्ष लंबे चौड़े उसको उठा रहा है, जिसका ये नहीं कितने हजार लाख टन वजन है। लेकिन भगवान ने करके दिखाया। मेरे भगत हो ना, जो मेरा अनन्य भगत है, मेरा प्यारा, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा दिया, इंद्र हो, करुण हो, वब्यूर हो, कुछ हो मैं हूं ने। तो सखूबाई वगैरह, कर्माबाई वगैरह एक जगह तो वो रस्सी से 15 दिन बंधे रहे, खाना तक नहीं दिया भगवान को अपने भगत के लिए। बहुत इतिहास है। एक नाथ के यहाँ 12 साल तक खंडिया, क्या नाम था वो, बन के सेवा की, चंदन घिसा, उसकी धोती धोई और उसकी सेवा की। सैन नाई के यहाँ सैन नाई राजा की सेवा के लिए जाता था। एक बार उसके घर में सुबह ही भगत आ गए, और वो भगत था भावुक होकर उनकी सेवा में लग गया। जब ज़्यादा दिन चढ़ गया, सूरज ऊपर चली गई, तो उसने देखा, याद आया, अरे तू तो राजा की सुबह मालिश करता है, सेब वगैरह बनाने जाता है। तो वो उधर चला भाग करके, बेहोश हो करके, संतों को खाना वाना खिला करके। तो जो दरबान था राजा के नज़दीक, उन्होंने पूछा, सैननाई अभी तो तू गया था, वापस किस लिए आ गया, कुछ भूल गया? सैननाई का माथा घूम गया, मैं तो आया ही नहीं। ये कह रहा है तू पहले आया था, अभी वापस, क्या बात होगी, दोबारा क्यों आया है? ये भगवान की। सैननाई पागल हो गया रो के, हे प्रभु, एक नॉर्मल भोगी राजा के मेरे लिए आप उसके बाल और उसकी मालिश करने के लिए आए? और उधर राजा गदगद हो गया, वो आनंद मिल गया उसको, जो नॉर्मल आदमी को भी नहीं मिलता, बड़े बड़े भक्तों को नहीं मिलता। लेकिन ये कब होगा? ऐसे नहीं होगा 10, 20, 50 माला से, मरने से होगा। तन मन धन प्राण की बाजी लगा के और टोप गुरु का तत्व ज्ञान लेकर के, प्रेमा भक्ति का निरंतर अन्य निष्काम, निरंतर उसके लिए दर्द गमर रोना हो, तब ये काम बनेगा। कदे कोई घर बैठ के सोच ले, अब ठाकुर आ जाएगा, ये कहानी बता रहा है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है। सुदामा वगैरह तो ये कौन, जो मैंने बताए हैं, अम्बरीश वगैरह, नो नो नो, बहुत ज़्यादा भगवान को सब कुछ दिया है, मिटाया है अपने आप को। तो भाई आपने पूछा था, वो आपको पता लग गया। अब भगवान भी अपने भगत की भक्ति क्यों करते हैं, कैसे, क्या कारण है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल।